महाराष्ट्र में अगले साल 15 जनवरी को 29 नगर निगमों के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राज्य का माहौल गरमाया हुआ है और सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने महायुति में दरार की खबरों पर मुहर लगा दी है और बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया है। तो क्या चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में नई सियासी खिचड़ी पक रही है और बड़ी राजनीतिक उलट-पुलट की संभावना है। खबर है कि बीती रात सत्ताधारी महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी के नेता अजित पवार पुणे नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं और इस गठबंधन की संभावना तलाशने के लिए खुद ही उन्होंने कांग्रेस नेता सतेज पाटिल से फोन पर बातचीत की और गठबंधन पर चर्चा का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में सतेज पाटिल ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी से बात करनी होगी क्योंकि कांग्रेस पुणे नगर निगम में सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी चाहती है। तो वहीं एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये गठबंधन इतना आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस 165 सदस्यीय पुणे नगर निगम में कम सीटों पर समझौते के पक्ष में नहीं है। दरअसल कांग्रेस का तर्क है कि पुणे लोकसभा सीट पहले से ही पार्टी के हिस्से में है और जमीनी ताकत बनाए रखने के लिए उसे नगर निगम चुनाव में भी अच्छी मौजूदगी चाहिए। बता दें, पवार की कांग्रेस के साथ गठबंधन के प्रस्ताव ने महायुति में दरार की खबरों पर पूरी तरह से मुहर लगा दी है। आपको याद होगा, पहले भी कई बार एनसीपी और बीजेपी में मची खींचतान की खबरें सामने आ चुकी हैं। अजित पवार कम सीटों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और शायद इसी वजह से अजित पवार गुट की एनसीपी ने पुणे नगर निगम चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया है। इसके अलावा अजित पवार की गठबंधन के जिक्र के बाद कांग्रेस बहुत सतर्क है। पार्टी गठबंधन के बाद के नफा नुकसान पर भी मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ अपने एमवीए सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति को लेकर भी सतर्क और गंभीर है। माना जा रहा है कि अगर एनसीपी अजित पवार गुट और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।